नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट चैनल। आज का जो टॉपिक है जिस पे हम लोग बातचीत करेंगे और जो पूरा वीडियो बना हुआ है वो बना हुआ है कंपनी रजिस्ट्रेशन इन यूएई, यानी कि दुबई में कंपनी कैसे बनाएं। ये कंप्लीट वीडियो इससे रिलेटेड। अगर आप इंडिया में सॉफ्टवेयर बिजनेस कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, तो दुबई का जो ग्लोबल इकोसिस्टम है उसमें आपको बहुत सारा एडवांटेजेस मिल सकता है। दुबई का फ्री जोन इकोनॉमी से रिलेटेड इतने सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल सकती है, प्लस यू हैव एक्सेस ऑफ इंटरनेशनल मार्केट जो आपको दुबई कंपनी बनाने से मिलता है। दुबई में दो तरह की कंपनी बनती है, एक है मेनलैंड में और एक है फ्री जोन में। मेनलैंड की कंपनी वो कंपनी है जो नॉर्मल टैक्स सिस्टम में कवर होती है, यानी कि आपको कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा। इनकम टैक्स जो 9% इंट्रोड्यूस किया गया है, 9% कॉर्पोरेट टैक्स आपको देना पड़ता है जो बिजनेस एक्टिविटी आप करते हो। मेनलैंड में, पहले मेनलैंड की बात कर लेते हैं। मेनलैंड में कंपनी बनाने के कॉस्ट कंपेरेटिव टू फ्री जोन में, फ्री जोन सस्ता पड़ेगा आपको मेनलैंड में। मेनलैंड में एडवांटेजेस क्या है कि आपके फिजिकल ऑफिसेज होने चाहिए, यानी कि जब आपको एक्चुअल बिजनेस दुबई में करना हो, दुबई के अंदर बिजनेस करना हो, तो आपके लिए मेनलैंड कंपनी अच्छी है। दुबई में अगर आपको कोई फैक्ट्री डालनी हो, कोई दुकान खोलना हो, बड़ा कोई शोरूम खोलना हो, हॉस्पिटल खोलना हो, तो सही है। वो दुबई में यूएई का जो रेगुलेशन है उसके हिसाब से एक्टिविटी बेस्ड आपको लाइसेंस मिलता है। वो लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस जिसे कहते हैं, वो 1 साल की वैलिडिटी, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल तक की वैलिडिटी आप ले सकते हैं। इन जनरल लोग 3 साल की वैलिडिटी के साथ जाते हैं मेनलैंड के लिए। और फ्री जोन में क्या है, फ्री जोन की कंपनी इन जनरल सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए बनाई गई है, यानी कि आप यूएई के भीतर कोई भी काम नहीं, मतलब यूएई के किसी भी बंदे से किसी भी कंपनी को ना सर्विस दे सकते हैं ना आप कोई प्रोडक्ट बेच सकते। तो ये रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई होता है। फ्री जोन में सेटअप कॉस्ट इन जनरल आप ले लो 14,000 17,000 AED के आसपास लगेगा। मेनलैंड में एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। फ्री जोन में आपको डेडिकेटेड कोर स्पेस की ज़रूरत नहीं है। आपको स्पेस जो है गवर्नमेंट के जो जोन्स हैं वहीं आपको मिल जाता है, जहाँ भी जिस फ्री जोन में आप लेते हो। टोटल 40-41 फ्री जोन है यूएई में, किसी को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब आता है टैक्स एडवांटेज कि दुबई भाई क्यों जाए। देखिए, टैक्स एडवांटेज के लिए कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुबई में जो फ्री जोन वाली एक्टिविटी है वहाँ पर जो स्पेसिफाइड एक्टिविटीज़ है, जो क्वालिफाइड एक्टिविटीज़ है उस पर कोई टैक्स नहीं। लेकिन अगर नॉन क्वालिफाइड है तो 375 दिरहम, 375,000 दिरहम से ऊपर अगर आपका बिजनेस जाता है तो 9% का आपको कॉर्पोरेट टैक्स देना होता है, विच कंपेरेटिव टू इंडिया बहुत कम है, या यूएस की कंपेरिजन में भी बहुत कम है। मेनलैंड में 9% का है, चाहे आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, 9%। जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है ग्लोबल एक्सेस। एज अ इंडियन कंपनी, एज अ यूएई कंपनी, तो आपके काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं पेमेंट ट्रांसफर को लेकर के, आउटवर्ड रेमिटेंस को लेकर के, तो वो हो जाता है। आप देखेंगे बड़ी बड़ी कंपनी सबके हेडक्वार्टर दुबई या सिंगापुर में बेस्ट आउट है। और टैक्स वाइज बहुत ही एफिशिएंट है। टैक्स वाइज जो जैसे अगर आप इंडिया में हो तो इंडिया से कंपेयर करोगे तो अगर आपके पास कोई इनकम है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप दुबई जस्ट आपका बिजनेस होना चाहिए सिर्फ पेमेंट कलेक्शन के लिए। अगर आप सर्विसेज में हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्ट में, डेफिनेटली एक नया सेटअप होगा। टैक्स ट्रिटी हमारे बीच है, लेकिन चूंकि वहाँ पर टैक्स था ही नहीं पहले, तो उसका कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा था किसी को भी। तो दुबई कंपनी में एक एडवांटेज है, एक लॉ है जो जिसमें अगर आप सैलरी विड्रॉ करते हो, सपोज आपकी खुद की कंपनी में आप सैलरी विड्रॉ करते हो, तो आपको उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इंडिया में भी नहीं देना पड़ेगा अगर आप वहाँ पे रेजिडेंसी वीजा आपके पास है। दुबई में कंपनी बनाने के लिए आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड पासपोर्ट चाहिए होता है, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। बिजनेस एक्टिविटी की डिटेल चाहिए होता है, प्रोजेक्शन चाहिए होते हैं कि आप क्या बिजनेस करोगे, उसका एक बेसिक टेम्पलेट आपको बना करके रजिस्ट्री को देना होता है कि हम इस तरीके से ये बिजनेस मॉडल करने वाले हैं। और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, कितने एम्प्लॉइज़ को आप हायर करना चाहते हो। अगर आपके पास प्लान नहीं तो आप 2 वीज़ा से भी स्टार्ट कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, वीज़ा वाइज चार्जेस, जितने एम्प्लॉइज़, जितने लोग आप ऐड करते जाओगे, वो चार्जेस आपको फ्री जोन में देने पड़ेंगे। वो चार्जेस ज़्यादा है,
मेनलैंड में वो चार्जेस कम है। जो मेनलैंड में आपका ऑफिस है, ऑफिस में जितना बड़ा आपका ऑफिस होगा उसका एक पर्टिकुलर स्क्वायर फीट के हिसाब से, स्क्वायर फीट के बेसिस पे ही आप एम्प्लॉय ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ऑफिस आपका 700 स्क्वायर फीट और आपने 50 लोग हैं, तो इन जनरल 700 स्क्वायर फीट में आप 10-12 लोग ही बैठा सकते हो और उसका प्रॉपर कैलकुलेशन है, सारी चीज़ें जाती है। तो वीज़ा रिक्वायरमेंट है, एक्चुअल बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। अगर आपका सिर्फ है कि मुझे बिजनेस बैंकिंग और अपना ग्लोबल एक्सप्लोर बनाने के लिए काम करना है, तो आप फ्री जोन में जा सकते हो, जहाँ पर खास कंप्लाइंस नहीं है। साल के एंड पे आपको सिर्फ एक अपना रिन्यूअल पे करना है, 3 साल के लिए भी आप करा सकते हो। कोई ऐसा भी फ्री जोन में अकाउंटिंग या ऑडिटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। और मेनलैंड में आपको टैक्स का भी रेजिडेंट करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग भी है, ऑलमोस्ट इंडिया की तरह, लेकिन मोर लिबरल टू इंडिया अब धीरे धीरे अडॉप्ट हो रहा है वो। और लोग रेजिडेंसी ले रहे हैं, गोल्डन वीज़ा ले रहे हैं। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हो वहाँ तो गोल्डन वीज़ा आपको मिल जाएगा। लोकल कोई स्पॉन्सर्स नहीं चाहिए अब 100% ऑनरशिप दुबई में ओन कर सकते हैं। यूएई के सारे इमिरेट्स में आप 100% ऑनरशिप आप ओन कर सकते हो। टैक्स वाइज 9% है अगर आप मेनलैंड में हो, और फिर जोन में 0% है। बट अगर आपको क्वालिफाइड बिजनेस एक्टिविटी नहीं है तो 9% वहाँ भी लग जाएगा। इंडिया में वही टैक्स है, 28% के आसपास बैठता है। जीएसटी वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे वैट है। वैट जो है लोकल एक्टिविटीज़ के ऊपर लगता है अगर आप मेनलैंड में हो। फ्री जोन में वो नहीं है एप्लीकेबिलिटी। फ्री जोन में बिकॉज आप सारा एक्सपोर्ट करने वाले हो, एक्सपोर्ट में कहीं भी वर्ल्ड वाइड जीएसटी या वैट नहीं है। जब आप कोई वेंडर को रीपे करते हो तो इंडिया से अगर आप पे करोगे तो आपको 10% का जो टीडीएस है वो पे करना होगा किसी भी वेंडर को, अगर आप एक्सपेंस पे करनी हो। दुबई में वो नहीं है लॉ अभी। उसके अलावा प्रॉफिट रिपार्टेड, जो भी दुबई में आपका पैसा है, जो प्रॉफिट बचा है, उसको आप रिपार्टेड इंडिया में कर सकते हो। एज ए फाउंडर आप दुबई में सैलरी ओन कर सकते हो। अगर आप दुबई में आपके पास रेजिडेंस वीज़ा है और आप वहाँ 181 दिन से ज़्यादा रहते हो, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। वो आपके लिए इंडिया में टैक्स फ्री हो जाएगा। इस तरह के कई सारे क्वेरीज हैं। दुबई में बहुत ही कॉम्प्लेक्स आई कैन से कि एक्टिविटी वाइज चीज़ें चेंज होती है। काफ़ी कुछ मैनुअल है, काफ़ी कुछ ऑनलाइन हो रहा है। कोई भी रिक्वायरमेंट इन रिस्पेक्ट टू कंपनी सेटअप इन दुबई और एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आप हमारी टीम को संपर्क सकते हैं info@corbis.io। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन्फॉर्मेशन काफ़ी समराइज दिया है। और इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, दुबई जा रहा है, बिजनेस शुरू करना है या एग्जिस्टिंग बिजनेस है एक्सपेंशन करना है, ग्लोबली करना है, कौन सी कंट्री में करनी चाहिए, कहाँ पे टैक्स एफिशिएंसी है, कहाँ पे बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो।